हुड्डा साहब के समय में आपने देखा प्रदेश में 3,82,000 प्लॉट पूरे प्रदेश में गरीब आदमियों को दिए गए थे। उसको दोबारा शुरू करके इन्होंने किसी को एक गज भी जगह नहीं दी। वो दोबारा शुरू करके गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट दिए। प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी के नाम पे कॉलोनी वासियों को उलझा के जो रख दिया है, सारा दिन सेक्रेटरीट के चक्कर काटते रहते हैं लोग। सबसे पहले सरकार बनते ही उस प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी के झंझट को बंद किया जाता था कि लोग मिलेंगे। भाजपा के लोग बड़े बड़े वादे करते कि हमने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। मेरे को लग रहा था बहुत विकास मिलेगा। लोग बात करते मिलेंगे स्कूल की, कॉलेज की, डिस्पेंसरी की, लेकिन लोग आज भी बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ। हाल ही में 4 राज्यों में हुए चुनाव में जहां कांग्रेस को 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, वहीं हरियाणा के चुनाव को लेकर अब कांग्रेस एक्टिव मूड में नजर आ रही है। हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सचिन कुंडू जनता के बीच जाकर अब जनता से बात संवाद कर रहे हैं। वह सरकार की खामियों का बखान करते हुए नजर आ रहे हैं और भविष्य में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दावा कर रही है कि 6,000 बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, वहीं सिलेंडर 500 रुपये का दिया जाएगा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस क्या कुछ परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। मैं देखता हूं पिछले 9.5 साल से केंद्र में भी भाजपा की सरकार और प्रदेश में भाजपा की सरकार, लेकिन आज भी कॉलोनी वासी जो बिजली की, पानी की, गलियों की, नालियों की जो बेसिक सुविधाएं, उनके लिए आज भी तरसना पड़ रहा। और उन बातों को लेके हम कांग्रेस पार्टी की भी बात कर रहे हैं और इन्होंने जो काम नहीं किए वो बात भी जनता के सामने हम रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी के नेतृत्व में हमने संकल्प पत्र जारी किया कि भाई जो प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी के नाम पे कॉलोनी वासियों को उलझा के जो रख दिया है, सारा दिन सेक्रेटरीट के चक्कर काटते रहते हैं लोग। सबसे पहले सरकार बनते ही उस प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी के झंझट को बंद किया जाएगा। जहां तक बुजुर्गों के मान सम्मान की बात है, पेंशन की बात है, हुड्डा साहब का जब समय था 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जब भी देश में सर्वाधिक पेंशन हरियाणा में दी जाती थी। उसी दिशा में चलते हुए 6,000 रुपये बुजुर्गों को पेंशन, जो बुजुर्गों का मान सम्मान का भत्ता है, वो दिया जाएगा। जहाँ तक महंगाई की बात है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात है, भाई 500 रुपये का गैस सिलेंडर जो इन्होंने 1200 तक भी पहुँचा दिया था, वो 500 रुपये का कर दिया जाएगा। जहाँ तक 300 यूनिट बिजली फ्री की बात, आज गरीब आदमी परेशान है, 5-5 गुना बिजली के बिल आ रहे। 50-50 हज़ार रुपये में देखता हूँ कॉलोनियों में एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी बिल लेके आता है और कहता है कि मैं दिहाड़ी करता हूँ, मेरा 55,000 बिजली का बिल आया। तो उनकी समस्या को देखते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। और जो गरीब आदमी के परिवार पहचान पत्र के नाम पे जो इन्होंने राशन कार्ड और पेंशन काटने का काम किया है, वो पुनः बहाल कर दिए जाएंगे। और जहां तक हुड्डा साहब के समय में आपने देखा प्रदेश में 3,82,000 प्लॉट पूरे प्रदेश में गरीब आदमियों को दिए गए थे। उसको दोबारा शुरू करके इन्होंने किसी को एक गज भी जगह नहीं दी। वो दोबारा शुरू करके गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। नौजवानों को चाहे रोजगार की बात है, सरकारी भर्तियों के पद खाली पड़े लेकिन भरने का काम नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर में जो टेक्निकल एजुकेशन के नौजवान वो दर दर की ठोकरा खा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जो बात की उसको पूरा किया है और वही संकल्प पत्र हम लोगों के सामने रख रहे हैं। दिल्ली जनता के बीच जा रहे क्या कुछ समस्याएं लोग बता रहे हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं ज़्यादातर? देखिए, आज भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कॉलोनी वासी बिजली के लिए लोगों के घरों में 2-2 दिन पानी नहीं आ रहे, बिजली नहीं आ रही, गलियां फटी पड़ी हैं, सीवर रुके पड़े, कहीं नालियां बनी ही नहीं है, लोगों के घर में घुसे हुए, कहीं गलियां इतनी ऊंचे उठा दी कि लोगों के घर एक एक मंजिल दबे हुए हैं। और कहीं प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी का जो ये झंझट इन्होंने शुरू किया है, घर में से एक आदमी सारा दिन सेक्रेटरीट में खड़ा रहता है और वहाँ इनका कोई समाधान नहीं होता। और गरीब आदमी की 5-5 लाख इनकम भर के किसी का राशन कार्ड काट दिया, किसी का
पेंशन काट दी। इन जो बेसिक सुविधाएं उनके लिए भी लोग तरस रहे। मैं समझता था कि लोग मिलेंगे, भाजपा के लोग बड़े बड़े वादे करते कि हमने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। मेरे को लग रहा था बहुत विकास मिलेगा, लोग बात करते मिलेंगे स्कूल की, कॉलेज की, डिस्पेंसरी की, लेकिन लोग आज भी बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ये भाजपा के लिए बड़े शर्म की बात है। आप कहते हैं कि सत्ता नहीं, सेवा करना है आपको, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं सत्ता में आने के बाद सेवा भूल जाते हैं और खुद की सेवा में लग जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति में इस तरीके की गिरावट आई और इसलिए राजनीति से लोगों का कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास में जो कमी आई है वो इसी का कारण है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक आम साधारण परिवार से आता हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी ज़िंदगी में मुझे तो ये मेरे घर में से किसी ने पंच का चुनाव भी नहीं लड़के देखा, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से, इन लोगों के सहयोग से, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से मेरा एक ही सपना, मैं समझता हूँ आम लोगों की तकलीफ़ को, दर्द को, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकल के आया। मेरा एक ही सपना है मेरे को कि जो गरीब आदमी को उसका हक मिलना चाहिए, साफ़ सुथरी गलियाँ मिले, साफ़ सुथरा पानी मिले, बढ़िया स्कूल बने, बढ़िया कॉलेज बने, बढ़िया स्टेडियम बने, नौजवानों को रोज़गार मिले। ये मेरी लड़ाई है। फिलहाल